दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं। आखिर हमारे भाइयों के बहुत सारे दिमाग में सवाल चल रहे थे। हर भाई हमारा ये कह रहा था कि भैया जी जो 47.88 करोड़ जो बजट है वो क्या है, और अगर ये बढ़ेगा भी तो हमारे ग्राम पैरियों को कितनी तनख्वाह मिलने वाली है। तो आज आपका सारे दिमाग का कचरा साफ हो जाएगा और निकल जाएगा। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो बजट पास होता है सालाना होता है या मंथली होता है। सबसे पहली चीज, बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में अनुमानित एक बताया था कि लगभग 1600 से 2000 समथिंग बताया था, लेकिन यहां पर थोड़ी हमसे भी एक ऐसी कंफ्यूजन हुई थी जी। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे ये 5 साल का कोई बजट होता है, जैसे एक सरकार बनी, मेरी बात समझिएगा, तो सरकार 5 साल का कार्यकाल होता, तो मुझे लगा इन 5 सालों का ये बजट इन्होंने चालू किया, वो बजट डिवाइडेड करेंगे तो लगभग समथिंग यही आएगा अमाउंट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जिस व्यक्ति से जानकारी ली है, बहुत राजनीतिक मामलों में और प्लस अकाउंट से जुड़े हुए हर एक चीज पर वो काम करते हैं, तो मैंने आज स्पेशली आप लोगों के लिए उनसे समय लिया और उनसे मिलकर के बात की, पूरे चीजों को समझने का प्रयास किया। तो मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो बजट वगैरह होते हैं, सरकारी काम होते हैं, क्या कैसे होते हैं, इतना या तो मैं उस नॉलेज जाकर के राजनीति करूं या नेताओं के बीच में जाऊं तब तो एक बार पता भी चले। फिलहाल जो था वो था, कोई बात नहीं। लेकिन आज आपको 110% सारी चीजें क्लियर करने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब तक पहुंचा दीजिएगा। दोस्तों, ये हमारे हाथ में कैलकुलेटर है, आप सीधे सीधे आप खुद डिवाइडेड कर लेंगे। नंबर 1 47.88 करोड़, तो आप 47 ध्यान से फिर 88 यानी 4788 लिखेंगे और 6 जीरो लास्ट में लगाएंगे। 2 3 4 5 6। इसमें हम भाग दे देंगे 68,000, यानी जो ग्राम प्रहरी है वो 68,000 है, तो इसमें हमने भाग दिया 68,000। मैं बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद जो भी इसका आएगा, ये देखिए आपके सामने है, ये जो भी आएगा इसको हमें फिर से इसको भाग करना है। इसमें हम भाग करेंगे 12 का सालाना, तो हम इसमें जब भाग 12 का करेंगे तो यहां पर आपको ये दिख रहा होगा 5,867 रुपए। 5,867 रुपए आपको ये दिख रहा होगा। ये 5,867 रुपए आपके बढ़ेंगे। अब आपको बहुत सारी चीजों का जो दिमाग में कचरा था वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये बजट पूरा संपूर्ण अगर इसको कर दिया लागू, तो लगभग 5,867 के समथिंग आपकी तनख्वाह होगी। अब दोस्तों दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी हम मंथली ले लेते हैं। ये तो हमने आपको सालाना जोड़ा है। अगर ये मंथली बजट लागू हो जाता है तो इस मंथ में क्या फायदे होने वाले हैं ग्राम प्रहरी के, तो देखिए पहले वैसे सेम आपको प्रोसीजर करना है। 4788 और 6 जीरो, ठीक है, डिवाइडेड करना यानी कि भाग देना है इसमें 68,000 का, बराबर कर लेना है। फिर इसमें जो आएगा उसमें फिर से भाग देना है और 30 दिन का कर लेना, 30 का। तो यहां पर आपको दिख जाएगा, देखिए अमाउंट आपको दिख रहा होगा 2,347 रुपया। दोस्तों 2,347, यानी अगर मोटा मोटा मैं करूं तो 2,500 और 2,347 प्लस कर दो समथिंग, ये आपका लगभग अनुमानित 200-300 रुपए कम 5,000 के आसपास मंथ हो रहा है। तो जो हमने आपको ये भी बताया, अगर मंथली होता है लागू तो ये होगा, सालाना होगा तो सालाना में आपका कम हो सकता है, क्योंकि ये साल में 6,000-7,000 रुपए का बजट बन रहा है, उसको आप डिवाइडेड 30 में करोगे तो मुश्किल में 700-800 रुपए बढ़ेगा। लेकिन अगर ये मंथली वाला बजट है तो मंथ में आपका, और मुझे लगता है 99% ये मंथली बजट है, सालाना नहीं है। इन केस एक बार अगर आप चाहेंगे तो एक बार जो भी आपके पदाधिकारी हैं संगठन में, भाई उनका इतना फर्ज बनता है तो उनको ये जानकारी लेनी चाहिए कि सालाना है या मंथली है। तो अगर मंथली है तो आपका 2,300 रुपए प्लस यानी 2,400 के आसपास बढ़ने वाला है इस बजट के अनुसार महीने का, यानी 5,000 लगभग हो जाएगा, यानी अगर कहो तो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर सालाना होगा तो थोड़ा कम रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, बाकी आगे का वीडियो देखिए। तो आप हमें ये बताइए कि ये आपको जानकारी कैसी लगी। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं,
और वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आज 68,000 ग्राम प्रहरी है, तो सब तक ये सूचना भी पहुंचना जरूरी है और नेताओं तक भी पहुंचना जरूरी है कि अगर इतना हमारे किसी चौकीदार को मिल जाएगा तो शायद उसका घर परिवार टूटने से बचेगा और बल्कि एक अच्छी सी लाइफ वो जी पाएगा। जरा सोचो, बहुत सारे ग्राम प्रहरी ऐसे हैं कि जिनके बच्चे इंटर तक तो पढ़ लेते हैं, उसके आगे उनकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि लगभग 30 से 40 हजार रुपए खर्चा आता है ग्रेजुएशन में, नहीं अफोर्ड कर सकते, वो नहीं जमा कर सकते। तो इन समस्याओं से बचने के लिए अगर ये सरकार 8 से 9 हजार रुपए अगर ये वेतन इस अनुसार कर देती है, तो इससे हमारे ग्राम प्रहरी के बच्चे पढ़ पाएंगे, बच्चियों की शादी हो पाएगी और आज जो इधर उधर मजदूरी लेबरी करते कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा निजात पाएंगे और घर परिवार अच्छे से चल सकता है। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं और इस बजट के मामले में मैं एक ही चीज इस वीडियो के माध्यम से सरकार से और नेताओं से सबसे कहना चाहता हूं कि अगर ये बजट आपने लागू कर दिया, मैं आप सभी को भी, ये सारे जितने भी नेतागण हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस बजट को लागू कर दिया तो मैं ये विश्वास देता हूं कि हमारे ग्राम प्रहरी बाबा आपकी जिंदाबाद बोलेंगे और इतना आशीर्वाद आपको देंगे कि आपकी गद्दी कभी खाली नहीं जाएगी। ये मुझे मालूम है, क्योंकि ये वो गरीब लोग हैं जो वाकई में पीड़ित है। जब इनका दर्द समझने वाला कोई हो जाता है, कोई माई बाप बन जाता है ना, तो भाई साहब ये उनकी जीवन भर उनका एहसान मानते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो आप सोचिए, आज लगभग कुछ चौकीदार इधर उधर भटके होंगे ना, कि बहुत सारे चौकीदारों ने आज बीजेपी को समर्थन किया कहीं ना कहीं। तो आप इस चीज पे विचार करिए बाबा, आपसे निवेदन है, हमारा आग्रह है, आप तक अगर हमारा वीडियो पहुंचे, आपके नेताओं तक पहुंचे, ये निवेदन करना चाहता हूं कि इनका उद्धार कर दीजिए। हमें इसमें क्या, हमारा तो कोई लाभ नहीं है, बस हम तो एक इंसानियत के तौर पे इनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। उस हेल्प के लिए थोड़ा सा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि हमारे इन ग्राम प्रहरियों का आप उद्धार कर दीजिए। ये जो हमने बजट अभी बताया है, इसी बजट को लागू कर दीजिए, बहुत महान कृपा होगी, मेरे ग्राम प्रहरियों के चेहरे पे एक मुस्कान होगी और शायद मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। मुझे गर्व महसूस होगा कि कम से कम आपने सुनी। ये हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मुझे उम्मीद है कि आप शपथ ग्रहण करने के बाद इस पर कुछ ना कुछ विचार करेंगे, ये मुझे विश्वास है। दोस्तों, वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपको कोई ऐसी परेशानी होती है हमें कमेंट करके बताना, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे, आपकी सारी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मन्नू त्रिपाठी, जय श्री राम।